क्या कर रहे हो? मेरी सासू माँ है यहाँ पर। अरे तो क्या हो गया, देख लेगी तो देख लेने दो। और वैसे भी ये तो अंधी है ना, ये क्या ही देखेगी। अंधी है वो, बहरी नहीं है, सुनाई सब देता है उसे। उसी के सामने बैठ के हम कैसी बातें कर रहे हैं। अरे यार, अब करने आए जो वो करते हैं ना। कहाँ तुम इस अंधी की बातों में बैठ गई। पीछे हटो। अरे कोई है क्या इस कमरे में? हाँ मैम, मैं हूँ। क्या हुआ? अंकिता बेटा, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस कपड़े समेट रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? प्रिंस बेटा गया क्या ऑफिस? हाँ, प्रिंस भी ऑफिस चले गए। मैं आपके लिए कुछ खाने का बना लाऊं? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप सो जाइए, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? क्या कहाँ जाने की बात कर रही हो? पता तो है तुम्हें, माँ ने सब सुन लिए। पागलों, फंसवाओगे मुझे, जा रही हूँ मैं। अरे पागल हो गई क्या? अगर तुम्हें जाना ही था तो मेरे को इस कमरे में क्यों लेके आई? किसी और रूम में ले जाती। अरे उस रूम में प्रिंस का दोस्त बैठा है, अब उसके सामने ये सब करेंगे क्या? देखो, और पता नहीं तुम्हें भी क्या ही हो जाता है, प्रिंस के जाने के बाद तुम्हें यही सब सोचता है। उसके जाने के बाद ना करो तो क्या उसके सामने करूँगा ये सब? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, पर तुम्हें आसपास देख लेना चाहिए। अभी भी माँ सामने बैठी हो, तुम क्या जिद लगा के बैठे हो? अरे यार, तुम भी कहाँ इस अंधी की बात लेकर बैठ गई। इसे तो वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हम इसके आगे कुछ करेंगे भी ना, फिर भी इसे पता नहीं चलेगा कि हम है भी या नहीं। इसीलिए ये रूम ना हमारे लिए सबसे बेस्ट है। बिना टाइम वेस्ट करे ना, जो करना है करते हैं ना। अरे अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे प्रिंस, तुम तो ऑफिस चले गए थे ना बेटा? हाँ माँ, मैं तो यही था अभी तक। मैं तो तैयार हो रहा था। ए पुनीत, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरा खाना ही लगा देता कम से कम। ये तो सफाई कर रहे हैं यहाँ की। अरे नहीं साहब, भाभी ने तो मेरे को यही बोला था कि साहब चले गए, इसीलिए मैंने आपका खाना नहीं बनाया। ए भाभी बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फालतू का रिश्ते मत जोड़। नौकर है तो अपनी औकात मत भूल, समझा? चाहे काम कर, चल निकल। जी साहब। प्रिंस, तुमने भी ना फालतू में डांट दिया नौकर को। माँ की दवाई भी है, दवाई भी देनी है उनको। और हाँ, उनका 15 दिन के बाद ऑपरेशन भी है। फिर हो सकता है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सके। कोशिश तो पूरी कर ही रहे हैं। ऑपरेशन क्यों कराना है? ठीक तो है माँ, वैसे भी इतना पैसा लग जाएगा। अंकिता तो क्या हो गया, मेरी माँ है वो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करवाता मैं। पर उसमें लाखों रुपए लगते, जानते हो ना? तो क्या हो गया, लाखों रुपया लगेगा तो? मैं अपनी कमाई से दे रहा हूँ, तेरे से नहीं मांग रहा हूँ। अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन कराना? वैसे भी माँ को एक जगह बैठकर बस खाना ही तो खाना होता है। माँ तो घर से बाहर भी नहीं जाती है, तो क्या करेंगे आके वापस लाके? रहने दो, हमारे इतने पैसे भी लग जाएंगे फालतू में। कोई भी जरूरत नहीं है अभी। अंकिता, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन तू आगे से ऐसा बोलेगी तो ऐसा जवाब मिलेगा। जाके काम करो, चलो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ, आपके लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? उसको ठीक है बेटा, आराम से जाना। जी माँ, ठीक है, निकलता हूँ। अबे ओ नौकर, क्या कर रहा है? ये भाभी को कैसे छोड़ा है तू? नहीं साहब, मैंने कहा छुआ भाभी को। मैं तो अपना झाड़ू लगा रहा था। लगता है आपको ही कोई गलतफहमी हो गई है, आपने अच्छे से देखा नहीं होगा। भला मैं क्यों छूंगा भाभी को? अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अंधा नहीं हूँ। अभी रुक जा, प्रिंस भाई को बताता हूँ। नहीं साहब, मैंने बोला ना कि मैं भाभी को नहीं छुड़ा था। मैं तो बस झाड़ू लगा रहा था। लगता है उनका पैर टच हो गया होगा तो आपको लगा कि मैं उन्हें छू रहा हूँ। वैसे मैं छू नहीं रहा था उन्हें। गलती से हाथ लगने में और छूने में फर्क होता है भाई। साहब, मैं सच ही बोल रहा हूँ। और मैं क्यों छूंगा भाभी को? वो मेरी भाभी है, मैं उनके साथ ऐसी हरकत थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू भाभी क्यों बोला? ये तेरी मेम साहब है, तू मेम साहब बोल। रिश्तेदारी मत जोड़ यहाँ। साहब, अगर भाभी को भाभी बोल दिया तो उसमें गलती क्या है? आखिरकार वो मेरी भाभी तो है ना। जैसे मैं प्रिंस भाई को भैया बोलता हूँ, ऐसे ही इस भाभी को भाभी बोलता हूँ। बस करिए अनुज भैया, कितना बोलेंगे उसे? हद होती है। वो नौकर है, इसका मतलब ये नहीं है आप उसको कुछ भी सुना देंगे। अरे गलती से लग गया होगा, जान के क्यों करेगा वो ऐसा? कितने सालों से हमारे यहाँ काम करता है, आज तक किया उसने कुछ? भाभी, आप मुझे ऐसा बोल रही हो इस नौकर के चक्कर में? देखिए, मैं समझ रही हूँ, पर आपका ये करना ठीक नहीं है। मानती हूँ आप प्रिंस के दोस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेंगे हमारे नौकर को। वो भी इंसान है, खुद तो आ जाते रोज हमारे घर मुंह उठा के।
भाभी वो आपको गलत तरीके से टच कर रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला, मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे भाभी। अरे नहीं छुआ उसने गलत तरीके से, कितनी बार बोलूं मैं? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या हो रही है? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे घर के मामलों में ना आपके बोलने का कोई हक नहीं बनता है। भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारा चक्कर इस नौकर से चल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? बताऊं मैं प्रिंस को? क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? अपनी जुबान ना संभाल के बात किया करो। मुझे जो लगा मैंने वो बोला है। देखो अब ना तुम बहुत बोल रहे हो, तुम मेरे चरित्र पे कैसे सवाल उठा सकते हो? अंकिता, क्या बातें चल रही हैं? देखो ना प्रिंस, ये नौकर का ना गलती से मुझ पर हाथ लग गया होगा। बेचारा झाड़ू मार रहा था तो पर्दा हटा रहा था, अब लग गया होगा गलती से हाथ। ये अनुज भैया उसके पीछे ही पड़ गए, उसको न जाने क्या क्या सुना दिया कि हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे, तेरी तनख्वाह नहीं देंगे, ये वो। और मुझे कह रहे हैं कि मेरा चरित्र गंदा है, मैं इस नौकर के साथ रोज रात को सोती हूँ। अब तुम ही देखो ना, मुझे इतना गंदा गंदा बोला, मुझे अच्छा लगेगा क्या? फिर जब मैंने बोला ना कि अनुज भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मुझे कहने लगे हाँ तुम्हारा चरित्र ऐसा ही है, और अगर तुम चाहती हो ये बात मैं प्रिंस को ना बताऊं तो मेरे साथ सो जाओ। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे। मैं तो इन्हें अनुज भैया बोलती हूँ, भाई। और पिछली राखी में मैंने इन्हें राखी भी बांधी थी, बट फिर भी देखो ना कैसी गिरी हुई बातें करे। एक बार को भी शर्म नहीं आई इन्हें अपनी बहन को ये सब बोलते। भाभी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है और आप झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। भाई ये झूठ बोल रही है। अनुज, तूने ये सब बोला है? अरे नहीं भाई, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं करा। अनुज देख ले, हमारी दोस्ती टूट सकती है। सच बता, ये सब किया तूने? भाई भाभी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। उल्टा नौकर छू रहा था भाभी को और मेरे ऊपर नाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं करा भाई। अरे नहीं साहब, भला मैं क्यों मेम साहब के साथ ये सब करूँगा? मैंने उन्हें कोई टच वगैरह नहीं करा, मैं तो सिर्फ अपना यहाँ पे काम कर रहा था। और इतने में ये साहब आए और ये इन्हें बोलने लगे कि मैं ना तुझे बहुत पसंद करता हूँ और तू मेरे साथ सो जा। ये जो भी कपड़े पहन रखे हैं ना, अंदर चल, मैं अपने हाथों से उतारूँगा। भला मैं तो ये सब देखते हुए भी मेरे को शर्म आ रही थी कि ये तो आपके दोस्त हैं, ये कैसे बोल सकते हैं ये सब चीज़ें। और उसके बाद जब मीम साहब ने इनको डांटा तो उल्टा उनके ऊपर बोलते हैं कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे पति से बोल दूंगा कि नौकर ना तेरे को छेड़ रहा था और तेरे साथ इसका चक्कर चल रहा है। भला साहब बताओ, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। हमने साहब को समझाने की कोशिश भी करी कि आप ऐसा मत करो, आप तो प्रिंस भैया के दोस्त हो ना। तो उल्टा बोलने लगे कि काहे का दोस्त, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। मैं तो इस घर में भी इसलिए आता हूँ ताकि प्रिंस की बहू के साथ, मतलब आपकी बीवी के साथ मज़े कर सकूँ। और प्रिंस को अगर कल को पता भी चला ना सब चीज़ों के बारे में तो वो तो मेरे ऊपर अंधों की तरह विश्वास करता है। तुम्हारी बात तो कोई भी नहीं मानेगा, वो मेरे ऊपर ही विश्वास करेगा। और हमने इन्हें बोला भी कि आप अपने दोस्त के साथ ऐसा मत करो, तो उल्टा हमें ही डांटने लगे। बताइए ना भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो नौकर हूँ, भला मेरी क्या औकात है? मैं तो आपको ये सारी बातें बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया, मेरे को ये सारी बातें आपको बतानी पड़ी। आखिरकार भाभी के ऊपर जो ये इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे थे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। अब आप ही देख लीजिए कि आपको अपने दोस्त की बातों पे यकीन करना है या हमारी। फ्रेंड्स मुझे कुछ नहीं पता, या तो तुम इन्हें घर से बाहर निकालो वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसे घर में नहीं रहना चाहती मैं, जहाँ ऐसे लोग आते हो। मेरा भरोसा तोड़ा इन्होंने आज। तेरी तो काम कर, निकल जा इस घर से। तुझे सच्चा दोस्त माना था लेकिन तू ऐसा निकला। छी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि तेरे जैसा दोस्त बनाया मैंने। निकल जा यहाँ से, प्लीज निकल निकल। सॉरी अंकिता, माफ कर देना, मेरे दोस्त ऐसे पेश आया तेरे साथ। देखिए ना प्रिंस, कितना कुछ सुना रहा था मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारी दोस्ती ऐसे तोड़कर। पर सोचो ना, मैं यहाँ पर सेफ फील नहीं करती अगर तुम यहाँ ना होते तो। ये तो न जाने कब मेरे साथ क्या करते, इसीलिए मुझे तुम्हें सब बताना पड़ा। जाने दो अंकिता, हो सकता है कि मेरे नसीब में उसकी दोस्ती नहीं थी या फिर उसके नसीब में ऐसा दोस्त निकलेगा, ये तो सोचा नहीं था मैंने। जाने दे, क्यों मूड खराब करना। नाश्ता बनने में टाइम लगेगा क्या? नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा।
चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। माँ को नाश्ता दे दो, इतना टाइम हो गया है, फालतू में लड़ाई में इतना टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारा। जाके दवाई भी खिला देना माँ को, ठीक है? और हाँ, 3 से 4 दिन के बाद माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। मैं अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ डॉक्टर, जाके बात कर लूँगा एक बार, ठीक है? चलो ठीक है, तुम जाओ। चलो मैं निकलता हूँ फिर, बाय। चलो, तुम्हारा पति तो गया और इसका दोस्त भी, तो चले रूम में। छोड़ो यार मुझे, मेरा वैसे ही बहुत मूड ऑफ है यार। आज देखा ना तुमने कितना बड़ा सीन हुआ। और एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अरे हाँ बाबा, तुमसे प्यार करता हूँ, जब तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? यार ऐसी बातें करोगी ना तो मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। एक तो तुम्हारे लिए इस घर के सारे काम करता हूँ, हर किसी की हर बात मानता हूँ, और उसके बाद तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। ये भी कोई बात होती है क्या यार? तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या फिर बस इस सब के लिए? एक बात बताओ, अगर मेरी प्रिंस से कभी भी लड़ाई होती है तो तुम मेरा साथ दोगे ना? ऐसा तो नहीं करोगे कि मुझे छोड़कर चले जाओगे या फिर अपना अपना ही सोचोगे? मैं तुम्हारे लिए प्रिंस को धोखा दे रही हूँ, और आज तुमने देखा नहीं वो मुझसे कितना प्यार करता है। उसने मेरे लिए अपने उस दोस्त को बाहर भगा दिया, क्या क्या नहीं सुनाया उसे, और मैं उसके साथ इतना बुरा कर रही हूँ। कहीं ना कहीं गलत तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। तुम भी करते हो ना? हाँ बाबा, अगर कल को तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी ना, मैं दूंगा ना तुम्हारा साथ। और वैसे भी जब आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या कभी किसी के अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे हम दोनों? कल को कभी भी तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो ना तो बेहिचक मेरे को बता देना, जो मेरे से होन पड़ेगा मैं वो सब करूँगा तुम्हारे लिए। लेकिन कभी भी तुम्हें ना परेशान नहीं होने दूंगा। और मैं तो तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि अपने पति को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, ऐश करोगी। लेकिन तुम तो मानती नहीं हो। अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन यार मुझे कभी कभी लगता है कि तुम एक मामूली से नौकर हो, और तुम्हारे साथ मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? कहाँ प्रिंस है, कितना अच्छा कमाते हो, और कहाँ तुम? यार तुम्हारे तनख्वाह में मैं कैसे अपने खर्चे पूरे करूंगी? मैं बस यही सोचती रह जाती हूँ। मुझे पता ही था तू कल को कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, इसीलिए पता है मैंने कल तेरी ना वीडियो बना ली थी जब हम दोनों किस कर रहे थे। और अब तुझे मजबूरन ना वो सब मेरे साथ करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे अच्छे से पता है तेरी वो वीडियो कहाँ कहाँ लीक हो सकती है। अब तेरी भलाई इसी में है कि मेरी बात मान जा, और जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर। अगर नहीं करेगी तो तेरा पति तो है ही जिसे मैं ये वीडियो दिखा दूँ, और उसके बाद वो समझ जाएगा कि गलत उसका दोस्त नहीं, गलत तू थी। और फिर तुझे अच्छे से पता है कि वो तेरे साथ क्या करेगा। डिवोर्स तो तुझे देगा ही, इस घर से धक्के मारकर तुझे बाहर भी निकाल देगा। आगे तेरी मर्जी है कि तुझे मेरी बात माननी है या अपने पति के सामने ये सारी सच्चाई बतानी है अपनी। देख ले, तुमने मेरी वीडियो बनाई ये सब करते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार को ये नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का क्या होगा? हाँ भाई, वीडियो बनाता नहीं तो और क्या करता। हाँ, मुझे तो अपने लिए एक प्रूफ चाहिए था ना, क्योंकि मेरे को पहले ही तेरे ऊपर शक हो रहा था कि कल को तू अपनी ज़ुबान से मुकर जाएगी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये कल को मुकर गई फिर मेरा क्या होगा। जिस चीज़ के लिए मैं इस घर में हूँ, यानी कि तेरे साथ मुझे लेने के लिए, वो चीज़ तो मेरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने प्लान बनाया और तेरे साथ जब रात में किस कर रहा था ना, उसकी एक वीडियो बना ली, ताकि कल को अगर तुम मुकरे भी ना, ताकि तुझे वीडियो दिखा के तुझे फंसा सकूं। और इज्जत किसे नहीं प्यारी होती अपनी, तुझे भी होगी। अगर है तो तू मेरी बात मान लेगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा पति तो है ना। और उसके अलावा आस पड़ोस में तुझे तो पता ही है मर्द कैसे होते हैं, वीडियो देख के कम से कम अपना मन ही हल्का कर लेंगे। चल, अब अच्छे से जानता हूँ मैं कि तेरा पति बाहर है और तेरी अंधी सास अपने कमरे में है, और मुझे अच्छे से पता है अब कि अब मुझे क्या करना है।
अब मुझे तेरा फ़ायदा उठाना है, तो अब जल्दी से एक काम कर, अपने ना कपड़े उतार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे तुम? मैं कुछ नहीं करने वाली। ऐसे नहीं मानेगी तेरे से। देखो दूर हो मुझसे। हो अंधी भी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ, आपने क्या क्या सुना था? मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, देखा भी है सब कुछ। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ अंकिता, माँ कोई अंधी नहीं है। आज से 3 दिन पहले मैं माँ को लेके आया गांव से, सिर्फ तुम्हारी सच्चाई निकालने के लिए, क्योंकि शक हो रहा था तुम पे, तुम्हारा नौकर के साथ कुछ तो चल रहा है। मैं तो ऑफिस चला जाता था और मेरी पीठ पीछे क्या होता था ये मैं देख नहीं पाता था। फिर तुझे कहा कि ये काम करते हैं, घर में CCTV लगवा देते हैं। तूने क्या कहा, नहीं हमारे घर में कौन सा चोर है, वो भी तो मैं लगा नहीं पाया। फिर माँ को लेके आया और माँ को बोला कि एक काम करना, वैसे भी आपकी नज़र तो कमज़ोर है, बस अंधा होने का नाटक करना। माँ ने मेरे बताए मुताबिक वही किया। और आज मेरा दोस्त वो भी आया था, उसने मुझे यही बोला कि तेरी बीवी पे शक हो रहा है। वो तो तेरे सामने उसे मारना पड़ा ताकि तुझे शक ना हो कि मैं सारी सच्चाई जानता हूँ। तो ये सब कर रही है मेरी पीठ के पीछे अंकिता। अगर धोखा ही देना था तो पहले बता देती, क्यों करी मुझसे शादी? प्रिंस, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस पर भरोसा किया। तो मेरा कितना ख्याल रखते हो, और इसको देखो, इसने तो एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में सोचा तक नहीं। अरे वीडियो बनाई है इसने मेरी, और मैं इससे प्यार करती थी। देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आगे से ये सब नहीं होगा। अब सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते ना। माफ कर दो ना। अरे जाने दो अंकिता, कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें। तुमने मेरा दिल दुखाया है और तुम क्या चाहती हो कि हमारा रिश्ता ऐसे बना रहे? बिल्कुल नहीं, गलत हो तुम। तुमने जो किया उसकी सज़ा मिलकर रहेगी, तुम्हें मैं तलाक दूंगा। और हाँ, रह लो इस नौकर के साथ, प्यार करती हो ना इससे, ठीक है, सुखी रह लोगी इसके साथ। मैंने तो दुखी दिए तुम्हें हमेशा, इसलिए निकल जाओ इसके साथ ही तुम। नहीं प्रिंस, प्लीज माफ कर दो, मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे नहीं चाहिए तलाक। और तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे क्या? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। और रहने दो अंकिता, भाड़ में गया ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती और मेरे साथ अच्छे से नहीं रह सकती, क्या फायदा उसके साथ रहकर? और एक बार भरोसा टूट जाए ना तो दोबारा से जुड़ता नहीं है अंकिता। इसीलिए तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मुझे खुश रहने दो। अपनी माँ के साथ अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ और खुश रह सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, उससे पहले कि तुम पे हाथ उठाऊं। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जैसे शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, प्लीज कमेंट जरूर करो, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। आप प्लीज फॉलो कर दो, फॉलो नहीं करते हो, प्लीज 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 फॉलो के बटन को क्लिक कर दो अब भी और इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो यार, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।